अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ जीनत अशरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केसी की यूनिट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लॉ ऑफ मास एक्शन को और केसी की हमने पूरी डेरिवेशन देखी थी। और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे केसी की यूनिट्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हमने डेरिवेशन भी कर ली है, डिफ़ाइन भी कर ली है, प्रॉपर्टीज़ भी कर ली हैं। आज हम यूनिट करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस करेंगे। न्यूमेरिकल्स हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे। आज हम यूनिट करते हैं केसी का। वैसे फर्दर मतलब अगर देखा जाए तो केसी हैज़ नो यूनिट्स, लेकिन डिफरेंट रिएक्शंस के साथ इसके यूनिट चेंज हो जाते हैं। किस तरह चेंज होते हैं ये हम आज कुछ रिएक्शंस करेंगे, उसमें से आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह चेंज होते हैं केसी के यूनिट्स। ये हमने एक एग्जांपल लिया है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवा रहे हैं H2 के साथ। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर। ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है, एज वी नो डैट, ये हमारे पास रिएक्टेंट होते हैं। जो हमारे पास लेफ़्ट राइट हैंड साइड है वो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। इनको हम राइट डाउन कर लेंगे। केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। एक्टिव मास में है प्रोडक्ट और एक्टिव मास में रिएक्टेंट, और हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को और रिएक्टेंट की वैल्यूज़ को। यहाँ हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर ली हैं प्रोडक्ट की ओवर रिएक्टेंट की। देन वी नो डैट यहाँ पे भी जब स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो हम जानते हैं वहाँ एक्टिव मास होगा, तो एक्टिव मास का जो यूनिट होता है वो मोल पर डीएम क्यूब होता है। अब जो सी ओ है वो हमारे पास वो भी मोल डीएम पर क्यूब है, ये हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन H2O, ये भी मोल डीएम पर क्यूब है हमारे पास। देन CO2 की वैल्यू लिखेंगे, वो भी मोल डीएम पर क्यूब है, और H2 वो भी मोल डीएम पर क्यूब है। नेक्स्ट हम जब हम ये लिख लेंगे तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ें आपस में कट रही हैं उनको हम काट देंगे और बाकी हम राइट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर ऊपर भी सेम वैल्यू है और नीचे भी सेम वैल्यू है, तो ये आपस में सारी कट डाउन हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास जो बाकी पीछे, तो इस तरह हमारे पास केसी का क्या यूनिट हुआ, इसका केसी का नो यूनिट। ये हमारे पास CO और H2 इस रिएक्शन के लिए हमारे पास केसी का क्या यूनिट है, इसमें हमारे पास केसी का नो यूनिट। नेक्स्ट एक और रिएक्शन देखते हैं। N2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं 3H2O के साथ। जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है 2NH3। अगर पहले एक बात यहाँ पे नोट डाउन कर लें, जब मोल और बाय DM3 होगा और या मोल DM -3 होगा तो इसका सेम मीन होगा मोल पर DM क्यूब। ये गलत नहीं होगा, ये ठीक होगा। इस तरह भी हम यूनिट लिख सकते हैं। ये सेम हम वही करेंगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। देन हम प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, देन रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, और इनके हम आगे मोल वो वाली पुट कर लेंगे। ये मैं लिख लूँ पहले। यहाँ हमारे पास 3 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये मोल 3 है। तो जो 3 मोल होता है ना, वो हमारे पास पावर बन जाती है। एज वी नो डैट मोल डीएम पर क्यूब। तो यह इसकी वैल्यू में हमारे पास स्क्वायर 2 है, क्योंकि मोल है ये 2, तो इसको हम वहाँ पर 2 मेंशन करेंगे। N2 की वैल्यू लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, एंड देन H2O की वैल्यू लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, और ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट 3 ये हम मेंशन करेंगे यहाँ पर। देन हम क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज़ को जो कट रहे हैं उनको हम काट देंगे, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारे पास किस तरह ये कट डाउन हो रही हैं और क्या वैल्यू बाकी बच रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जब 2 और 4 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा। तो हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 1 ओवर मोल पर क्यूब और स्क्वायर ब्रैकेट 2। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे तो इस तरह तो हमारे पास यूनिट नहीं होते ना, तो हम इसको अब इसकी स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करेंगे। किस तरह ओपन करेंगे, मोल यहाँ पे 2 हो जाएगा और DM -6। और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको यूनिट की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मोल -2 में हो जाएगा और DM +6 में हो जाएगा। इसको हम सिंपली राइट डाउन कर लेंगे। मोल हमारे पास क्या हो जाएगा, -2, और DM हमारे पास क्या हो जाएगा, +6, क्योंकि ऊपर रिवर्स हो गई है इसकी वैल्यू, ऊपर जाके ये
इसकी वैल्यू रिवर्स हो चुकी है। और ये वाला यूनिट हमारे पास के सी का ये यूनिट है, ये N23H22NH3 के लिए हमारे पास ये के सी का यूनिट है। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेक्शन डी न्यूमेरिकल से इसकी एग्जांपल ली है। N2O इसको रिएक्ट करवा रहे हैं, N2O4 को रिएक्ट करवा रहे हैं 2NO2 के साथ। बैलेंस है ये इक्वेशन, पहले चेक कर लें जी बैलेंस है इक्वेशन। देन हम वही प्रोसेस करेंगे, रिएक्टेंट ओवर प्रोडक्ट। इसमें हमें यहाँ पे लिखा हुआ था डेरिवेशन भी ड्राइव करनी है। डेरिवेशन हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। हम अब इसका यूनिट देख लेते हैं। केसी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, देन प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, देन रिएक्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे, और जो हमारे पास आंसर आएगा वो केसी का यूनिट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास केसी का क्या यूनिट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू बच रही है, तो सिंपल हमारे पास केसी का क्या यूनिट आ रहा है, मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास इस रिएक्शन के लिए ये केसी का यूनिट है। राइट डाउन कर रही हूँ अभी मैं पहले, तो कर क्या है, सिंपल एक ही वैल्यू बचती है, तो मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास यूनिट होता है इस रिएक्शन के लिए। क्या यूनिट होगा, मोल पर डीएम क्यूब। अगेन देख लेते हैं, मोल पर डीएम क्यूब इस रिएक्शन के लिए हमारे पास केसी का यूनिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हमने डिफरेंट रिएक्शंस के लिए केसी के डिफरेंट यूनिट होते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंपॉर्टेंस देखनी है केसी की। सबसे पहले इंपॉर्टेंस देखेंगे केसी की क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या मीन, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। मतलब केसी की ये एग्जांपल अगर हम करें या डिफाइन करें तो केसी इज़ द रेशो ऑफ प्रोडक्ट टू द रेशो ऑफ रिएक्टेंट। ये कब होगा, जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे होगा। और क्यूसी क्या होता है, ये भी हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन ये कब होते हैं, ये एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम। ये कभी भी हो सकते हैं, एट एनी टाइम, एट एनी इंस्टेंट। केसी और क्यूसी इसमें क्या डिफरेंस है, केसी और क्यूसी हम क्यों यूज़ करते हैं, केसी को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जब ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे होता है तब हम केसी का वर्ड यूज़ करते हैं। और क्यूसी हम क्यों यूज़ करते हैं, जब ये एट एनी टाइम, जब किसी भी इंस्टेंट पे जब ये होता है तो ये हम क्यूसी का वर्ड यूज़ करते हैं। अगर हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप लोग ये देखेंगे, अगर हम नेक्स्ट इसका देखें कि क्या होता है, कि इसका डिफरेंस क्या होता है, के सी और क्यू सी का डिफरेंस क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे जब क्यू सी इज़ इक्वल टू के सी हो जाता है एंड देन क्यू सी जब ग्रेटर देन होता है के सी से, तो थर्ड स्टेप क्या है, क्यू सी जब स्मॉलर देन होता है के सी से, तो क्या अफेक्ट पड़ते हैं, अब हम ये देखते हैं। जब फर्स्ट स्टेप है क्यू सी इज इक्वल टू के सी होता है, तो ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं और रिएक्टेंट होते हैं वो इक्विलिब्रियम पर क्यू सी इज इक्वल टू के सी इक्वल वैल्यूज़ देना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर ना ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कोई भी चेंजेस नहीं होती। जब क्यू सी ग्रेटर देन होता है के सी से, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रोडक्ट मूव कर रहा है रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट की वैल्यू है वो है इंक्रीज़ कर रही हैं, रिएक्टेंट की डिक्रीज़ हो जाती हैं, लेकिन प्रोडक्ट की जो होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। तो जो रिएक्शन है वो मूव कहाँ कैसे करता है, वो रिएक्शन मूव करता है प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव करता है। जब हम जानते हैं कि जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मूव करता है तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, बैकवर्ड रिएक्शन होता है। जब इस तरह क्या होता है, प्रोडक्ट की वैल्यूज़ जो हमारे पास इंक्रीज़ कर जाती हैं लेकिन रिएक्टेंट की डिक्रीज़ करती हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन प्रोड्यूस होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस होता है। और क्यू सी जब स्मॉलर होता है के सी से, देन क्या होता है, प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल होती जाती हैं, डिक्रीज़ करती जाती हैं, लेकिन रिएक्टेंट जो होता है हमारे पास वो इंक्रीज़ करता जाता है। और ये जो रिएक्शन होता है रिएक्टेंट टू फॉरवर्ड मूव करता है। जो रिएक्टेंट टू फॉरवर्ड जब मूव करेगा रिएक्शन, तो वो कौन सा रिएक्शन होगा, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ये अंडरस्टूड बात है। अगेन देखेंगे जब के सी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होंगे, जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे होंगे तो हम उसको के सी का नाम देंगे। जब एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हो जाते हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम क्यू सी का नाम देंगे। देन हमने इसके 3 पॉइंट्स देखे हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से देखे हैं, क्यू सी जो इसको इक्वल होता है के सी के एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे,
देन सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, जब क्यू सी ग्रेटर देन होता है के सी से तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होता है। देन हमने इसको ये डिटेल में देखा कि प्रोडक्ट की तरफ मूव करता है या रिएक्टेंट की तरफ से मूव करता है, कौन सा रिएक्शन होता है, बैकवर्ड होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। जब क्यू सी ग्रेटर देन होता है के सी से तो बैकवर्ड रिएक्शन होता है, जब क्यू सी स्मॉलर देन होता है के सी से तो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। ये सारी चीज़ें हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे, ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लेनी है। ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट अगर अब हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। अब हमने देख लिया, डेरिवेशन भी देख लिया, इसकी डिफाइन भी देख ली है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली हैं, इसकी यूनिट भी देख ली हैं। देन हमारे पास अब क्या है, हमारे पास है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी। एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन में इसमें भी हमारे पास 3 पॉइंट हैं, केसी वेरी स्मॉल होता है, सेकंड पॉइंट है केसी वेरी लार्ज होता है, थर्ड पॉइंट है केसी नेदर वेरी स्मॉल नॉर वेरी लार्ज। किस तरह होता है, यहाँ पे हमारे रिएक्शन करवाया हुआ है F2, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है 2F, तो ये हमारे पास बहुत अनस्टेबल रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें जो हमारे पास ब्रेक डाउन होती है वो इजीली हो जाती है। और ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है कि हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होता है, इसलिए जो केसी की वैल्यू है वो बहुत स्मॉल होती है। देन हमारे पास क्या है, केसी इज़ वेरी लार्ज। ये हमने एक रिएक्शन करवाया है, H2 को हमने O2 के साथ रिएक्ट करवाया तो वाटर बना है, तो ये स्टेबल वैल्यूज़ होती हैं, तो मतलब ये फॉरवर्ड में मूव कर जाती हैं और फॉरवर्ड मूव करती हैं, तो जिसमें हमारे पास ब्रेकडाउन का कोई भी खर्चा नहीं होता, तो इसमें ये हमारे पास स्टेबल वैल्यू रहती है, हमेशा इसमें कोई भी चीज़ ब्रेकडाउन नहीं होती। तो इस तरह इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत लार्ज हो जाती है केसी की वैल्यू। जो थर्ड पॉइंट है वो है केसी नेदर में स्मॉल और नॉर में लार्ज। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो होता है इसी इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये वाला रिएक्शन होता है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास होती हैं वो केसी की स्मॉल भी नहीं होती और लार्ज भी नहीं होती। ऑल अबाउट केसी की यूनिट एंड इम्पोर्टेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।